अनिल, कल राज्य में मतदान होने हैं, इसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर दी है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनिल, कल राज्य में मतदान होने हैं, इसी के चलते प्रशासन ने भी लगातार अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। का जो पर्व है वो कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है। इस पर्व के अंदर हम देखेंगे कि मतदान होगा कल, और उस मतदान के अंदर अपने आप में आम लोग जो है वो अपनी भागीदारी वहां पर दिखाएंगे, और इस भागीदारी को पर्व के रूप में अगर मनाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने अपील की है। हमने देखा कि तमाम जो सोशल संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन्होंने अपील की है, और अब काउंटडाउन शुरू कह सकते हैं कि कल सुबह 7 बजे पहला वोटिंग पड़ेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि पोस्टल बैलेट और जो तमाम एक कैंपेनिंग शुरू की गई थी, जो कि वरिष्ठ जो लोग हैं उनका जो वोट था वो बैलेट में डलवाया जा चुका है, लेकिन खासतौर से कल का दिन काफी अहम रहेगा। और उस दिन के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनती है, रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, किसका सिक्का चलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बार फिर से बहुमत में आएगी। तमाम जो चीज है, तमाम जो पहलू हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद हो जाएंगे। एक आकलन भी कहीं ना कहीं वोटिंग के बाद में अक्सर पार्टियों को हो जाता है कि अब किस तरह का रुख जनता का है, जनता क्या चाहती है, जनता के मैंडेट में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के विजन को लेकर जनता ने वोट कास्ट किया है। तमाम तैयारियां जो है वो निर्वाचन विभाग की ओर से भी कर ली गई है। हम देखेंगे कि 51,000 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, और इसमें अधिकतर जो सेंसिटिव एरिया हैं उनके अंदर सेंसिटिव पोलिंग बूथ वहां पर तैयार किए गए। वहां पर अलग से इंतजाम, वहां पर अलग से टीमें लगाई गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की गई है। हमने देखा आज सुबह भी जयपुर की तमाम जो 19 विधानसभा सीटें हैं, उन तमाम 19 विधानसभा सीटों के लिए 3 जगह से अलग अलग पोलिंग एजेंटों को ईवीएम देकर रवाना वहां पर किया गया। 2 अलग अलग पारियां रही। सुबह एक चरण रहा जिसमें 7 से 10 बजे तक वो पोलिंग एजेंट थे वो अपने मतदान बूथ की तरफ चले, और दूसरे चरण के अंदर दोपहर 12 बजे तक जो थे वो तमाम जो लोग थे वो पोलिंग सेंटर तक पहुंच गए। वो आज अपना ये कहा जा सकता है क्योंकि कल सुबह 7 बजे से पोलिंग होगी, तो तैयारी जो पोलिंग एजेंट को है वो आज ही पोलिंग बूथ पर वहां पर करनी होगी। पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट पहुंचेगा, वहां की तैयारियां देखेगा, कहां से वोटिंग होगी, कितना जाब्ता हो सकता है, कितनी दूरी पर सुरक्षा मुहैया होगी, वोटिंग करने वाला किस रास्ते से आएगा, और जो अदर जो लोग हैं वोट कास्ट कर चुके हैं कहां से निकलेंगे, या फिर जो दूसरे जो लोग हैं प्रचार करने वाले वहां तक नहीं पहुंचे, आम जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ से कितनी डिस्टेंस में रह सकते हैं, पोलिंग बूथ कैप्चर नहीं है, वो सेंसिटिव एरिया है तो उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। इन तमाम पहलुओं को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारी कर ली है, और हम देखेंगे कि कल जब मतदान होगा तो उसके साथ में एक रोमांच भी आएगा। हालांकि तमाम पार्टियां दावा कर रही है, बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि जो रिवाज चल रहा है 5 साल में बदलने का वो टूटेगा इस बार, और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो तमाम दावे अपने आप में, लेकिन इस बीच छोटे दल हनुमान बेनीवाल के अगर देख लिया जाए दावा कर रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी उनकी होगी, और उनकी जो पार्टी अच्छी सीटें वहां पर लेके आ रही है। ये तमाम राजनीतिक दलों के दावे हैं, और इससे पहले हमने देखा भी था तमाम जो लोग थे स्टार प्रचारकों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सभाएं करी, 2 रोड शो किए। तो ये अपने आप में बताता है कि राजस्थान पर कितना पार्टी ने फोकस किया है, और ये हमने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 5 अलग अलग स्टेट के चुनाव रहे हैं, इन 5 स्टेट के चुनाव के अंदर जहां पर चुनाव रहा और अंतिम 3 से 4 दिन रहे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला, पूरी टीम, पूरा स्टार प्रचारक एक साथ वहां पर प्रचार करने में जुटा, और कुछ इसी तरह की स्थितियां राजस्थान में देखने को मिली। जब कल प्रचार थमा था शाम 6 बजे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी बात कर ली जाए, और उनके साथ साथ स्टार प्रचारक, कई रोड शो हुए, कई लोगों ने जनसभाएं की। अंतिम जो ताकत प्रत्याशियों ने दिखाई, उन प्रत्याशियों के साथ के अंदर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो भी कहीं ना कहीं रोड शो में शामिल होते हुए दिखाई दिए। तो ये एक तैयारी वहां पर थी, और अब तैयारी की जा रही है पार्टियों की ओर से कि पोलिंग बूथ तक कैसे जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे, पोलिंग बूथ तक कैसे आम वोटर को पहुंचाया जा सके। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख तैयार किए हैं, कांग्रेस ने अपने जो संगठन के लोग हैं उनको वहां पर तैयार किया है। हमारे साथ विवेक शर्मा भी हैं, विवेक से हम जान लेते हैं कि जो तैयारियां हैं सिक्योरिटी की वो किस तरह से रहेंगी, सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ है उन पर पुलिस का इंतजाम किस तरह से रहेगा, तमाम जो जाब्ता है, अशांति नहीं हो किसी तरह की भी, और जिन पोलिंग सेंटर पर पहले विवाद हो चुका है उनकी स्थितियां क्या रही हैं। विवेक, क्या लगता है आपको? आज आपने देखा भी पोलिंग एजेंट रवाना भी हुए, कल सुबह
7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो तैयारियां क्या हैं और खासतौर से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किस तरह के रहने वाले हैं? देखो देखिए, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होना था, लेकिन अब 199 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान डाले जाएंगे, क्योंकि गंगानगर कर्णपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर का निधन होने के बाद वहां पर फिलहाल चुनाव नहीं होगा। तो ऐसे में करीब 199 सीटों पर 1800 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है 5 करोड़ से ज्यादा वोटर कल करने वाले हैं। और सुरक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो 36,000 से ज्यादा प्रदेश भर में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1,70,000 के करीब जो है पुलिसकर्मी इस दौरान मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। 1,70,000 में 70,000 पुलिसकर्मी जो है वो राजस्थान पुलिस के जवान और पुलिस अधिकारी होंगे जो चुनाव में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा 1 लाख ऐसे जवान और पुलिसकर्मी होंगे जो राजस्थान होमगार्ड के अलावा बाहरी राज्यों के होमगार्ड के होंगे, और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान जो है वो इसमें तैनात रहेंगे। तमाम जो राजस्थान की सीमा है उस पर चौकसी बढ़ाई गई है, सीमा को सीज कर दिया गया है। चौकियां जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, जिससे कड़ी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। चुनाव से पहले शराब या फिर नकदी का वितरण ना हो, इसको लेकर लगातार जो है निगरानी पुलिस पार्टी की ओर से रखी जा रही है। QRT टीम जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। मतदान केंद्र ऐसे जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, उन पर QRT टीम्स जो है वो लगातार निगरानी यहाँ पर रखेगी। QRT टीम्स को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट वहाँ पर लगाए गए हैं जो लगातार गश्त करेंगे। संवेदनशील जो मतदान केंद्र है, करीब आधे संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जो है वहाँ पर CCTV कैमरे हैं या फिर अन्य जो विजुअल कैमराज हैं उनके जरिए वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी, रिकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही ऐसे केंद्रों पर पुलिस के जो आम जाब्ता आम मतदान केंद्रों पर रहेगा, उससे कहीं ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी जो है ऐसे तमाम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे, जिससे गड़बड़ी की आशंका को रोका जा सके और इससे पहले जो अनुभव चुनाव को लेकर रहा है ऐसा अनुभव दोबारा ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराया जा सके। हमने पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखा था कि दौसा की तरफ, करौली की तरफ काफी हिंसा हुई थी। हालांकि जयपुर शहर में इतना विवाद नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण एरिया जो है जहां पर कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा होता है या फिर ये कहा जाए कि विवाद ज्यादा गहराता है, उन सीटों पर कोई फोकस वहां पर किया गया है, इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और खासतौर से अगर अलर्ट का मोड भी हो, क्योंकि घटना होने से पहले संकेत नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर कहीं पर घटना होती है तो क्या तैयारी है, किस तरह से अमला वहां पर पहुंचेगा, सुरक्षा जाब्ता किस तरह से होगा, आम वोटर जो है वो किस तरह से निश्चिंत होकर अपना वोट कास्ट करे, पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ तक वहां पर पहुंचे और ये सोच के पहुंचे कि हाँ वो लोकतंत्र के इस पर्व को मना रहा है, वो किसी तरह की असुरक्षा की भावना उसके मन में नहीं हो। हालांकि हमने पिछले अब तक का जो चुनाव देखा है, राजस्थान में ऐसा कहीं विवाद की घटनाएं नहीं आई हैं और छुटपुट हिंसा की घटनाएं जरूर आई हैं, लेकिन फिर भी मतदान एक बड़ा पर्व होता है और इस दौरान अगर ये भी देखने को मिलता है बाहुबल के लोग हों या फिर मतदान को प्रभावित करने के एरियाज को अगर देखा जाए, उन स्थितियों को देखा जाए, तो उन एरियाज में किस तरह से कमांड की जाएगी और अगर घटना होती है तो किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर प्रदेश में देखा जाए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र जो है उसको चिन्हित करने के लिए पहले ही चुनाव आयोग की ओर से एक संयुक्त बैठक की गई थी। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी उसमें मौजूद रहे थे और तमाम ऐसे जिलों की सूची जो है वो तैयार की गई थी और जिलों में भी ऐसे मतदान केंद्र जहां गड़बड़ी की आशंका है या फिर इससे पहले जो चुनाव कराए गए वहां पर कोई छुटपुट किसी तरह की घटना हुई है या फिर किसी प्रत्याशी की ओर से या फिर धनबल का इस्तेमाल वहां पर किया गया है, तो ऐसे तमाम जो मतदान केंद्र हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, वहाँ अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। आम जो मतदान केंद्र है वहाँ पर स्थानीय पुलिस का एक जवान तैनात रहेगा, लेकिन गड़बड़ी वाली आशंका के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ स्थानीय पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल का जाब्ता जो है वो वहाँ पर तैनात रहेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो अपने अपने एरियाज में एरिया मजिस्ट्रेट के साथ में गश्त करेंगे, लगातार ऐसे केंद्रों पर निगरानी रखेंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात कैमरे के जरिए वहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग की जाएगी कि आखिर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का चुनाव जो है वो प्रभावित ना हो सके। साथ ही नोडल अधिकारी के जरिए तमाम जो अभय कमांड सेंटर है, अभय कमांड सेंटर पुलिस मुख्यालय का हो या फिर जिला स्तर पर हो, अभय कमांड सेंटर के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी कि क्या जिले में किस तरह के इंतजामात है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। साथ ही राउंड द क्लॉक जो कंट्रोल रूम जिला स्तर पर तैयार किया गया है, राज्य स्तर पर तैयार किया गया है, कंट्रोल रूम के जरिए भी तमाम सूचनाएं जो सी विजिल ऐप के जरिए मिल रही हो या फिर हेल्पलाइन के जरिए मिल रही हो, तमाम वो सूचनाएं जो चुनाव आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारियों या फिर पुलिस अधिकारियों को मिल रही है, जिला स्तर पर उनका किस तरह से निस्तारण किया जाना है और जिला स्तर पर जिस तरह सूचना मिलेगी उसी वक्त जो है
जिला स्तर की टीम मौके पर पहुंचेगी, वहां पर शिकायत को जांचेगी और शिकायत का निस्तारण करेगी। क्या किसी तरह गड़बड़ी है या फिर किसी तरह की बूथ कैप्चरिंग का कोई प्रयास किया जा रहा था या फिर दलबल का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा था, किसी प्रत्याशी को धमकाया जा रहा था, वोटर को प्रभावित किया जा रहा था। ऐसी तमाम शिकायत जो मिलते ही 100 मिनट के भीतर जो है सी विजिल ऐप के जरिए अब तक निस्तारण किया जा रहा था और उससे कहीं त्वरित निस्तारण जो है वो मतदान के दौरान किया जाएगा। इसमें अगर ईवीएम कहीं खराब होती है, इस तरह की कोई शिकायत आती है, हालांकि हम देखते हैं कि पोलिंग बूथ तक एक्स्ट्रा ईवीएम भिजवाई जाती है, लेकिन पिछले चुनाव में कुछ जगह पर इस तरह की शिकायत आई थी कि एक ईवीएम हैंग हो गई, दूसरी लगाई तो वहां पर भी गड़बड़ी आई, तो मतदान काफी डिले हो गया। हमने देखा कि उन पोलिंग सेंटर्स जो थे वहां पर कतारें लगती हुई देखी गई। तो वो क्या स्थितियां वहां पर रहेंगी और खासतौर से पोलिंग मतदान पूर्ण होने के बाद में ईवीएम को किस रूप से क्या स्थितियां वहां पर रहेंगी कि वो जमा वहां तक करवा पाएंगे, उनकी सिक्योरिटी क्या रहेगी, किसी तरह का जो पोलिंग पूरा मतदान संपन्न हो जाए फिर ईवीएम का कहीं कैप्चर हो जाए, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या दावा? तो बिल्कुल देखिए, मतदान कराने से लेकर मतपेटियां जो ईवीएम मशीन जो है उनको संग्रहण को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पोलिंग मतदान समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सील जो ईवीएम मशीनें हैं वो जयपुर में राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में लाई जाएगी। इसी तरह अलग अलग जिलों में जो संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं वहाँ निर्धारित रूट के जरिए वहां पर आएगी। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि निगरानी किस तरह से वाहनों पर रखी जा सकती है कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा रहे। जीपीएस लगाए गए वाहन जिनमें ईवीएम मशीनों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है, जीपीएस उनमें लगाए गए, जिससे ट्रैक किया जा सकेगा कि वाहन किसी गलत रूट पर नहीं जा रहा या फिर किसी तरह की गड़बड़ी जो है वो उस दौरान नहीं हुई है। साथ ही मतदान जब मतगणना होगी उसको लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम भी वहां पर रहेंगे। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा जो मतदान के बाद जो ईवीएम मशीनों का संग्रहण जहां होगा उन केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान वहां रहेंगे, जिससे किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो जिला स्तर पर जिला प्रशासन पर चुनाव आयोग पर ना लग सके। क्योंकि कई बार देखने में आई है कि प्रत्याशी जो है वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हैं। साथ ही मतदान के दिन जब मतदान की शुरुआत होगी उससे समय से पहले जो है मॉक पोल हर मतदान केंद्र पर कराया जाएगा। इसमें जो प्रत्याशी रहेंगे उनके एजेंट मौजूद रहेंगे, उनके सामने मॉक जो वोट है वो डाला जाएगा। उसके बाद मशीन को जीरो पर कर सीज कर दिया जाएगा। मतलब हर प्रत्याशी के एजेंट के सामने मॉक पोल डाला जाए, किसी तरह की गड़बड़ी मशीन में ना हो, किसी तरह के आरोप जो है वो पोलिंग पार्टी पर ना लगे। उसी के बाद 7 बजे निर्धारित समय जब होगा उसी वक्त मतदान शुरू होगा। पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद रहेंगे और पारदर्शी तरीके से चुनाव जो है वो ईवीएम मशीनों के जरिए कराया जाएगा। हालांकि किसी बूथ पर या मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन खराब होती है या किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, मतदान नहीं हो पाता है, मतदान प्रभावित होता है, तुरंत सूचना मिलने के बाद जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जिला स्तर पर जो रिजर्व टीम है या रिजर्व मशीनें जो रखी गई है मौके पर भेजी जाएगी। इंजीनियर्स वहां पर डिप्लॉयड किए गए, इंजीनियर्स जाकर मशीन को जांचेंगे, गड़बड़ी को ठीक करेंगे और मशीन बदलने की अगर नौबत आएगी तो मशीन को भी बदलने के लिए रिजर्व मशीनों का संग्रहण किया गया। ये तैयारियां निर्वाचन विभाग की ओर से हैं और तमाम जिला स्तर पर ये तैयारियां कर ली गई हैं ताकि आम जन जो है इस लोकतंत्र के पर्व को बखूबी मनाए, उत्साह के साथ मनाए, निडरता के साथ में मनाए, किसी तरह का मन में उनके अंदर भय नहीं हो, निष्पक्ष तरीके से मतदान अपना करके आए, किसी के प्रेशर में नहीं आए। और जन टीवी भी यही अपील करता है कि आम मतदाता कल अधिक से अधिक पोलिंग बूथ तक पहुंचे। हालांकि 100% मतदान नहीं होता है, लेकिन क्यों ना कोई भी वोटर अगर होता है ये सोच के जाए कि उनके एक वोट की कीमत काफी अहमियत रखती है। अच्छे उम्मीदवार को चुनने के लिए अगर वो वोट कास्ट करते हैं तो संबंधित जो प्रत्याशी है उसको कहीं ना कहीं ताकत मिलती है। और अगर वोट पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचेगा तो उसमें ये कहा जा सकता है कि उसके विचार जो है, जो वोटर है वो शायद उस सरकार चुनने के अंदर अपनी भागीदारी नहीं शामिल कर पाएगा। विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 5 करोड़ 27 लाख जो मतदाता हैं वो अब ये तय करेंगे कि राजस्थान में अगले 5 साल किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को बहुमत वहां पर मिलेगा, जनता अब किसको मैंडेट देगी और किस विजन के साथ में आगे की सरकार बनाने के लिए अपना वोट कास्ट वहां पर करेगी। ये पूरी तरह से मतदाताओं की तैयारी है। 5 करोड़ 27 लाख जो मतदाता हैं उनके बीच में हमने पहले देखा कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ तमाम छोटे दलों के जो नेता थे वो भी पहुंचे, अपनी बात रखी, अपना विजन जो है जनता के सामने रखा, घोषणा पत्र से वादे इरादे भी अपने जनता के सामने रखे गए। और अब जो समय है वो समय जनता को फैसला करना है। जनता की अदालत में जो है वो तमाम पार्टियां होंगी और कल सुबह ईवीएम में तमाम जो लोग हैं उनके 7 बजे से भाग्य कैद होना शुरू हो जाएगा और फिर 3 दिसंबर ये तय करेगा कि जनता ने
जिनको मैंडेट दिया था, जिनके पक्ष में अपना वोट वहां पर कास्ट किया था, जिसको पसंद किया है वो नेता कौन है, और उसमें फिर ये काउंटिंग होगी कि आखिरकार 199 सीट, क्योंकि अभी अगर देखा जाए कल 199 सीटों पर मतदान वहां पर होना है, एक सीट पर फिलहाल यहाँ पर मतदान नहीं हो पाएगा। वो इन चुनाव के बाद में उस सीट का वहां पर नंबर आएगा। एक प्रत्याशी के निधन होने के चलते उस कंफर्म सीट को वहां पर रखा गया है। तो ये स्थितियां राजस्थान की हैं। यहाँ पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, निर्वाचन विभाग ने तैयारी कर ली और पोलिंग बूथ के ऊपर पोलिंग एजेंट वहां पर तैयार हो जाएंगे। तो तमाम तैयारियां राजस्थान के उस उत्सव को लेकर कर ली गई हैं। विभाग के स्तर पर भी तैयारी यहाँ पर पूरी करते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है और एजेंट जो है वो वहां पर पहुंच के पोलिंग बूथ पर अंतिम तैयारियों को रूप देंगे कि आखिरकार किस तरह से वहां पर वोटिंग वहां पर होगी। पिछली बार हमने देखा था कि 72.21% मतदान हुआ था। अनुमान, कयास और जिस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, ये माना जा सकता है कि पिछले बार का जो 72.21% का जो मतदान था शायद उसका रिकॉर्ड टूटे। हालांकि इसमें एक अड़चन जरूर आ रही है कि ये मतदान फीसदी शादी और सावों के चलते कहीं कम नहीं रह जाए, लेकिन फिर भी जन टीवी यही अपील करता है आम मतदाताओं से कि अपने वोट के अधिकार को वो पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे और वोट कास्ट जरूर करके आए। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल और विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कल राजस्थान में मतदान होना है और इसी के चलते तकरीबन 5,27,00,000 लोग अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इसके लिए आपको बता दें कि 36,000 जगहों पर 51,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसी के चलते तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के